सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैड इंग्लिश के एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि शुड हैव हैड और शुड हैव हैड टू में क्या डिफरेंस है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको कि शुड हैव हैड और शुड हैव हैड टू और शुड हैव टू ये आपस में इतने अलग क्यों है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सर फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, you're watching Madis English, so let's start. So friends, should have had जिसका मतलब होता है कुछ होना चाहिए था, मतलब कि आपके पास कुछ होना चाहिए था, जैसे आईडी कार्ड, जैसे कैमरा, जैसे मोबाइल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए थी। लेकिन should have had to इसका मतलब होता है कुछ भी करना ही चाहिए था, कुछ भी करना ही चाहिए था, मतलब कि कुछ तो करना ही चाहिए था, या तो काम करना चाहिए था, या तुम्हें आना ही चाहिए था, या उसे बुलाना ही चाहिए था। तो ही चाहिए था अगर आ जाए तो हम कहेंगे शुड हैव हैड टू। इसी तरह से ही चाहिए मतलब तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए, तो हम कहेंगे शुड हैव टू की हेल्प से। तो ये दोनों अलग अलग हैं। शुड हैव हैड तो बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है, और शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू में भी कुछ डिफरेंस है। आइए समझते हैं इन्हें स्ट्रक्चर्स के थ्रू। अगर आपको कहना है कि ऐसा करना ही चाहिए, मतलब ही चाहिए अगर आपको कहना है, तो आप कहेंगे उसे शुड हैव टू की हेल्प से। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो शुड के साथ में नॉट लगा दीजिए। इसी के साथ में अगर आपको ऐसा कहना है कि करना ही चाहिए था, तो आप शुड हैव हैड टू का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका भी आपको नेगेटिव बनाना है तो शुड के साथ में नॉट लगा दीजिए। बस यहाँ पर ये था फर्क। शुड हैव हैड टू और शुड हैव टू में शुड हैव हैड एक अलग चीज हो गई, और शुड हैव हैड टू और शुड हैव टू में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब आइए समझते हैं दोनों के मिक्स सेंटेंसेस, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है तुम्हें कसरत करना ही चाहिए। तुम्हें कसरत करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, शुड हैव टू। तब इसका इंग्लिश बनेगा यू शुड हैव टू डू एक्सरसाइज। यू शुड हैव टू डू एक्सरसाइज। आपको लग रहा होगा कि इसे मस्ट के यूज से भी तो कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं यू मस्ट डू एक्सरसाइज, या फिर यू मस्ट एक्सरसाइज, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे मस्ट के यूज से भी कह सकते हैं, शुड हैव टू के यूज से भी कह सकते हैं। यू शुड हैव टू डू एक्सरसाइज या फिर यू मस्ट एक्सरसाइज, सिंपल। उसे अपने परिणाम को लेकर चिंतित होना ही नहीं चाहिए। उसे अपने परिणाम को लेकर चिंतित होना ही नहीं चाहिए। तब इसका इंग्लिश बनेगा ही शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हिज रिजल्ट। ही शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हिज रिजल्ट। उसे अपने परिणाम को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाना ही चाहिए। तुम्हें उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाना ही चाहिए। तब इसका इंग्लिश बनेगा यू शुड हैव टू होल्ड हिज फिंगर टू मेक हिम टूडल। यू शुड हैव टू होल्ड हिज फिंगर टू मेक हिम टूडल। बहुत ही नया सेंटेंस है आपके लिए, मतलब उसे तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाना ही चाहिए, उंगली पकड़कर चलना सिखाना ही चाहिए। आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहना है हाथ पकड़कर चलना सिखाना चाहिए तो सेंस वही निकलता है, तो आप इसे उस तरह से भी कह सकते हैं। फिलहाल इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव टू होल्ड हिज फिंगर टू मेक हिम टूडल। बहुत ही नया सेंटेंस है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तुम्हें उससे एक बार बात करनी ही चाहिए। तुम्हें उससे एक बार बात करनी ही चाहिए। तब इसका इंग्लिश बनेगा यू शुड हैव टू टॉक टू हिम वंस। यू शुड हैव टू टॉक टू हिम वंस। तुम्हें उससे एक बार बात करनी ही चाहिए। आपको इस तरह समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। आपको इस तरह समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। तब इसका इंग्लिश बनेगा यू शुड नॉट हैव टू वेस्ट द टाइम लाइक दिस। यू शुड नॉट हैव टू वेस्ट द टाइम लाइक दिस। आपको इस तरह समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। मुझे उसका मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए था।
मुझे उसका मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए था। उड़ाना ही नहीं चाहिए था। Should not have had to, तब उसका इंग्लिश बनेगा I should not have had to make fun of him. I should not have had to make fun of him. मुझे उसका मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें शादी को लेकर परेशान होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें शादी को लेकर परेशान होना ही नहीं चाहिए था। तब उसका इंग्लिश बनेगा You should not have had to worry about getting married. You should not have had to worry about getting married. या फिर You should not have had to worry about marriage. मतलब तुम्हें शादी को लेकर परेशान होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उसे एक आध घंटे में बुला ही लेना चाहिए था। तुम्हें उसे एक आध घंटे में बुला ही लेना चाहिए था। तब उसका इंग्लिश बनेगा You should have had to call him in an hour or so. You should have had to call him in an hour or so. तुम्हें उसे एक आध घंटे में बुला ही लेना चाहिए था। तुम्हें उससे बिना पूछे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उससे बिना पूछे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। You should not have had to come here without his permission. You should not have had to come here without his permission. मतलब तुम्हें उससे बिना पूछे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। How right you are. You should have had to know it. How right you are. You should have had to know it. इसका मतलब होता है आप कितने सही हैं ये आपको पता होना ही चाहिए था। How right you are. You should have had to know it. So friends, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर, ताकि उन्हें भी कुछ नया चीज़ सीखने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट करते रहिएगा, वीडियो मिलते रहेंगे। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।